गुड मॉर्निंग। टीएसटीए के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आरंभ सीरीज के एपिसोड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टीएसटीए के फेमस पहेली वाले स्टाइल में। इमेजिन कीजिए दो लोग मार्केट में आते हैं विद 1 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ 5 साल के बाद पर्सन ए का अमाउंट रह जाता है 50,000, जबकि पर्सन बी का अमाउंट हो जाता है 5 लाख। ऐसा क्या हुआ? व्हाट वाज द डिफरेंस? आपका कि मार्केट सेम थी, सेम टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया, आउटकम्स डिफरेंट कैसे रही? तो आंसर जो है इसमें लक नहीं है, अंतर है इसमें आपकी तैयारी कैसी थी मार्केट की, आपका माइंडसेट कैसा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसे डिफरेंसेस जो कि प्रोफेशनल एंड बिगिनर माइंडसेट को डिफरेंशिएट करते हैं। आप भी चेक कीजिएगा कि आप किस क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं और आपको क्या सुधारने की जरूरत है। पहला, द बिगिनर्स ट्रैप। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि 90% ऑफ इन्वेस्टर जो हैं आज भी वो गलतियां दोहराते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। इमोशनल डिसीजन, मतलब मार्केट में भाव बढ़ा तो खुश हो गए, भाव गिरा तो दुखी हो गए। तो आज भी इससे वो सफर करते हैं। मार्केट्स में वो बहुत क्लियर कट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आए थे। देखिए, जैसे बिजनेस होता है, ये इन्वेस्टिंग, आपका जो मार्केट्स है वो गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों। इट इज लाइक वेल्थ बिल्डिंग। इसमें स्ट्रैटेजी लगता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जहां से इंफॉर्मेशन मिलता लेते हैं। यूट्यूब का वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, इंफॉर्मेशन लोड लेते हैं। जबकि जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं मार्केट के लिए, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। नो क्लियर गोल। जो बिगनर है वो क्या है, किसी को देखकर आते हैं, फोमो में आते हैं, फ्रेंड को देखकर, रिलेटिव को देख के आए कि भैया वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। बट जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है उनका वाई बहुत क्लियर होता है। मार्केट में सोच समझ के आते हैं, आने से पहले पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, उसके बाद आते हैं। दैट इज वाई वो मार्केट में लंबे समय के लिए टिके रहते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं राज, जो कि बॉम्बे में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आए। उन्होंने स्टार्ट किया रिलायंस सिक्योरिटीज। 2019 में आए थे वो, कोविड आया, घबरा गए, स्टॉक्स बेच दिए। उसके बाद उनसे किसी ने कहा कि आप क्रिप्टो में लगाइए, उन्होंने क्रिप्टो में लगाया। फिर उसके बाद उनसे किसी ने कहा स्मॉल कैप में, उस स्मॉल कैप में लगा। तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते रहे और आज क्या हुआ, 50,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल नहीं रहा है। बट उन्हीं की जगह उनकी सिस्टर प्रिया, जो कि मार्केट प्लेस में आई थी, उन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई पे रखा, अपनी स्ट्रैटेजीज पे रखा, रिसर्च पे रखा। आज उनका कैपिटल 5 लाख रुपीज हो गया है और वो एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, द माइंडसेट शिफ्ट। 20% आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, 80% जो है आपका माइंडसेट है, वो आपका साइकोलॉजी है। फ्रॉम टाइमिंग टू टाइम। सो जो बिगिनर्स होते हैं वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, बनस्पत जो कि सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं, ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि मार्केट्स में चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, हर हालत में अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं, तो आप पैसा बना सकते हैं। फ्रॉम टिप्स टू रिसर्च। जो बिगिनर्स हैं वो अगेन टिप्स पे विश्वास करते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां से मिलता है उस पे करते हैं और हर जगह से घाटा खाते हैं। जो एक सीजन्ड इन्वेस्टर होता है उसकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, उसकी खुद की एजुकेशन होती है, एंड नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल बट ओवरऑल वो सक्सेसफुल रहते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। फ्रॉम इमोशंस टू सिस्टम। जो बिगिनर है वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, वो इमोशंस पर चलता है। कौन से इमोशंस? फियर, होप एंड ग्रीड। उसमें वो ग्रसित होते हैं और वो मार्केट में मात खाते हैं। बट जो कि आपका सीजन्ड इन्वेस्टर है उसको पता होता है मार्केट्स में एंटर कब करना है, स्टॉप लॉस कब लेना है, एंड वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वो मार्केट में बने रहते हैं। फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। जो बिगिनर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या होता है, अपना जल्दी में रहते हैं। वो सट्टा समझ के आते हैं मार्केट को, करेक्ट, कि जल्दी से कौन बनेगा करोड़पति, समझ के कि हम बहुत जल्दी कमाएंगे, 5 लाख लेके आए, 5 करोड़ एक साल में बना देंगे, 5 करोड़। तो इन्वेस्टिंग की तरह नहीं आते हैं। क्या होता है, सीधा डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं, लॉसेस में आते हैं। जो सीजन्ड इन्वेस्टर है उसकी रिसर्च बहुत क्लियर होती है, वाई बहुत क्लियर होता है, एजुकेशन बहुत क्लियर होती है। वो इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करके आते हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, उनका क्या कहना है कि वो रहते इन्वेस्टेड फॉर एवर। वो किसी भी स्टॉक में, मार्केट में जब भी आते हैं एज एन ओनर आते हैं। एंड मार्केट जो है आपकी दोस्तों वो मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, हमेशा रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है। पॉइंट नंबर 3, पेनी स्टॉक पिटफॉल। मतलब जो आपका बिगनर होता है वो देखता है, वो ग्रोसरी या वेजिटेबल परचेज वाली माइंडसेट से आता है। सस्ता क्या मिल रहा है मुझे, मुझे ये स्टॉक 3 रुपए में मिल रहा है, ले लो भैया,
10,000 रुपये लगा दो इसमें, बट वहीं पर आपका वो वैल्यू नहीं देखेगा, उसके फंडामेंटल्स नहीं देखेगा, कंपनी नहीं देखेगा, इंडस्ट्री नहीं देखेगा, सेक्टर नहीं, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। बट वहीं पर जो सीजन इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा कि भैया 3 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, अगर किसी स्टॉक का कोई प्राइस है तो उसका कारण क्या है, उसकी वो वैल्यू पर जाता है, कभी भी प्राइस पर नहीं जाता। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे बजाज फाइनेंस है, उसका स्टॉक पहले 9,000 रुपीज का था, आज वो 900 रुपीज का हुआ। यस, आपको वो 10 टाइम सस्ता मिला, बट जब उसका प्राइस घटा तो आपका कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। तो ये नॉलेज आप तभी रख पाएंगे अगर आप नॉलेज रखते हैं। तो सीजन इन्वेस्टर वो हमेशा वैल्यू देखेगा, और जो बिगिनर है वो हमेशा देखेगा सस्ता क्या मिल रहा है और घाटे में रहेगा। नाउ डेटा डिसेप्शन, जो बिगिनर है वो क्या करेगा, डेटा उसको पता नहीं है, वो पढ़ लिख के नहीं है, वो किसी को देखकर आया है, टिप्स में विश्वास करता है, उसको डेटा की समझ नहीं है, वो डेटा से बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। उसको देखा कंपनी का जो ग्रोथ है उसको पता ही नहीं डेटा देखना किधर है, तो वो देखेगा कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, डेट लिया तो क्या होगा, फिर भी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट वो फंडामेंटल्स नहीं देखेगा। एक एग्जांपल से समझते, कंपनी है जिसका प्रॉफिट है 70 करोड़, डेट है 200 करोड़, नेगेटिव कैश फ्लो है। कंपनी भी जिसका प्रॉफिट है 30 करोड़, डेट है 10 करोड़, बट पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो इसमें अगर आपको मार्केट की समझ है, अगर आप पढ़े हैं, तो आप समझ जाएंगे कि जो सेल्स है वो आपकी मैनिपुलेट हो सकती है, प्रॉफिट्स आपकी बुकिंग कर सकते हैं, कंपनी सेल्स प्रीपोन में करके बेच सकते हैं। देखा कंपनी ने उधार में माल बेच दिया, बाद में वापस ले लिया, तो आपको तो प्रॉफिट दिख गया। तो कैश फ्लोज जो है आपके कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो सकते। ये मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, ऐसे कई पॉइंट हैं जो कि आप अगर मार्केट की नॉलेज रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आप अगर देखेंगे एनरॉन 2009 तक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ओवरनाइट वो कंपनी बंद हो गई। कोविड में ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी, दैट वाज बुक्ड अप अकाउंट्स थे उनके। तो अगर हमें प्रोफेशनल माइंडसेट में अगर है तो हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ करेक्ट नहीं है। इन्फ्लुएंस वर्सेस इंटेलिजेंस, जो बिगिनर माइंडसेट वाला है वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होगा टीवी की न्यूज से, न्यूज़पेपर की न्यूज से, फिनफ्लुएंसर्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वो देखेगा टिप्स किधर से मिल रही हैं। जबकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, सीजन इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, उसकी खुद की नॉलेज है, उसको फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में क्या हो रहा है, वो एक योगी की तरह है, वो शांत है, उसकी खुद की नॉलेज है, खुद की रिसर्च है, खुद की स्टडी है, वो उस पर चलता है। जो बिगिनर है वो इन्फ्लुएंस होगा, घाटा खाएगा, अगेन क्या बोलेंगे, मार्केट तो सट्टा है। तो मैं अगेन बार बार आप देख रहे होंगे हम एक चीज कह रहे हैं कि हमें अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है। नाउ हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, कोई अगर आपको बोले ये स्टॉक 10 दिन में डबल हो जाएगा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि स्पेशल ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, तो हमें इन सब को अवॉइड करना है। प्रेजेंट बायर्स वर्सेस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका क्या मतलब है, थोड़ा भारी शब्द है। जो बिगिनर है वो क्या है, बहुत जल्दी इंप्रेस होता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। वो आप देखेंगे पिछले 5 पॉइंट्स में बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, भ्रमित होता है। मतलब आपको वो देखेगा कोई न्यूज आर्टिकल आया, न्यूज टीवी में न्यूज आया, या कोई किसी भी जगह वो न्यूज देखता है, तो वो देखता है कि यार कंपनी का ये इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, ये कंपनी की प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है, तो कह रहे हैं यार कि ना 1 साल में $1 ट्रिलियन का बड़ा जबरदस्त मार्केट शेयर लेने वाले हैं। बट वो ये नहीं देखता सीईओ की प्रेजेंटेशन से, वो ये नहीं समझता है कंपनी वाले को तो पैसे दिए ही गए हैं टू टेल अबाउट द कंपनी। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो कभी भी इस बहलावे में नहीं आता है। वो क्या देखता है कि कंपनी का पास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस क्या है, तो वो ये देखता है सेक्टर कैसा चल रहा है, तो वो देखता है कि कंपनी ने पास्ट में जो कहा था वर्सेस दैट डिलीवर क्या कर रहा है। तो ही विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज डेटा। वो देखेगा कि भैया अगर आपने पास्ट 10 इयर्स में 10% का ग्रोथ किया तो आप 100% की ग्रोथ कहां से दिखाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो सो दीज आर द पॉइंट्स विच आपको जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ए प्रोफेशनल एंड ए बिगनर्स माइंडसेट। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो आर यू स्टिल इन्वेस्टिंग लाइक ए बिगनर। मैं अब आपको होमवर्क देता हूं कि आप बताएं कि पिछले 5 स्टॉक्स जो खरीदे आप, वो आपने किस माइंडसेट से खरीदे। पिछला जो एक स्टॉक खरीदा आपने, आउट ऑफ 6 बायस जो हमने आपको बताए हैं, 6 जो बिगनर्स माइंडसेट बताए हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आपको लॉस हुआ होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देन ऑफ दिस 6 मिस्टेक्स, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। नाउ जैसा आप जानते हैं कि हम टीएसटीए में आपको लाइव अपडेट्स बाय सोनी मैम, ये सीरीज जो है बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आपके मैसेज बॉक्स में कंटिन्यूसली आता रहे, तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला एपिसोड जो है हम अपना आरंभ सीरीज का, वो बनाने वाले हैं अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पे, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।